अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि बानी पीटीआई अपने आर्मी चीफ को लिखे गए खत के जरिए मौजूदा हुकूमत को खौफजदा करना चाहते हैं। देखिए, ये तो बेटा वही बात है, मरे को मारे शाह मदार। वो तो पहले ही मरे हुए हैं, खौफजदा क्या? वो नहीं, और क्या डराना है? वो तो खौफ की आखिरी इंतहा पे हैं। इनको तो रातों को ख्वाब आते होंगे कि कल अगर पांसा पलट गया तो फिर बनेगा क्या। और मैं किसी पर्टिकुलर हवाले से बात नहीं कर रहा, पांसा तो पलटना है, फिर क्या होगा कुदरत ही बेहतर जानती है। जी हसन साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 26 नवंबर से पहले बानी पीटीआई की मुंतकली के लिए 80% मामला तय हो गए थे। यार, यहाँ 80%, 10%, 50% पकेगा तो फूटेगा, जब होगा तो देखेंगे। ले अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, जो आया उसने खुद को फिरौन समझा, फने खान समझा, उनके नामो निशान मिट गए। देखो कैसी अजीब बात है। सादत हसन मंटो राइटर थे, आज भी दुनिया को याद है। सादकैन पेंटर थे, दुनिया को याद है। मुनीर नियाजी शायर थे, अहमद फराज शायर थे, लोगों को याद है। खुर्शीद अनवर बहुत, रशीद अत्रे ये म्यूज़िक डायरेक्टर से याद हैं, संतोष कुमार और वहीद मुराद याद हैं। अब बात सुनो, आई चुंदरीगर किसी को नहीं पता। जिसका दिल करे हम वो डालेंगे पर्चियां किसी चीज़ में, जिस इलाके की पर्ची निकलेगी। यहाँ कोई ऐसा भी हो सकता है जो वहाँ लोगों को प्लांट कर दे, जिसकी पर्ची निकलेगी वहाँ चले जाएंगे। पूछो किसी से कौन है आई चुंदरीगर, कोई नहीं जानता। बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा, गुलाम मोहम्मद, वो बेचारा मफलूज आदमी ये वो, लेकिन जब तक उसकी चलती रही वो चलाता रहा। इवन मोइन कुरैशी मेरे बड़े भाइयों की तरह, बिलाल कुरैशी उनके बड़े भाई थे, लेकिन ख़त्म। शौकत अजीज़, और जब तक वज़ीर आज़म रहा, कभी उसके बाद उसने कदम भी रखा इस धरती पे, क्या औकात है? 4 दिन का तमाशा, उसके बाद फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी। देखो, हमारी मेंटालिटी है, हमारे लिए इस मुल्क का, इसकी नस्लों का, आइंदा का हमारा इशू ही नहीं है। अपना डंग टपाओ। और औकात हमारी क्या है? औकात, मैं अपनी बात करूं, कॉमन मैन। और पिछले दिनों अखबारों में मैंने पढ़ा, ओन चौधरी और आतिफ खान की तस्वीर के हवाले से वो शोर मचा। अच्छा, मैं ओन चौधरी को थोड़ा बहुत जानता हूं, वो है 2-4 दफ़ा मेरे को, पुरानी बात है। आतिफ खान का मुझे पता भी नहीं है कौन। वो भाई मिल लिया अगर किसी शादी ब्याह पे, मर्ग पे, फलाना, तो खुदा का खौफ करो यार। इस मुल्क को तो ले डूबे, यही रवैये। मुझे नहीं पता उसकी ऐसी ऐसी बातें उसके बाद। अच्छा, टॉप टू टो अपनी टैम में पड़े हुए हैं, टके की औकात नहीं है, कब्र इंतजार कर रही है। खुदा की कसम, अजीब लोग। और ये वाकई वो हैं जिन्हें मौत याद नहीं। अब वो दोनों अगर मिले हैं, वो उसका पीटीआई से ताल्लुक़ है, ओन चौधरी बड़ा करीब था कभी, फिर वो छोड़ दिया। वो अगर भाई एक कोई, मुझे नहीं पता किस तरह का इकट्ठ था, वहाँ उनकी मुलाकात हुई है, उनकी वो गपशप हुई है, उस पर शुरू हो गया, तो हम आई डोंट नो। मैं जो हमेशा कहता हूँ, डीएनए का प्रॉब्लम है और बहुत ही खौफनाक। हसन साहब, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान कर्ज 8.34 ट्रिलियन रुपए बढ़ा। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट हुकूमत से इस मुकम्मल नाकामी की वजूहत जानने के लिए सवाल उठाती है या नहीं। पार्लियामेंट बेचारी, कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्लियामेंट? इनको तो लोग झुकते मार रहे हैं सवाल उठाना। लेकिन इसमें चीज़ एक और है बड़ी ढूंढने वाली, समझने वाली, कि मौजूदा वज़ीर आज़म का भाई जो 3 बार पींगे झूठ चुके हैं, मौजा ले चुके हैं, वो तो कौम को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। यहाँ बात हो रही है 8.34 ट्रिलियन रुपीस कर्ज में इजाफे की।
वो खुशखबरियाँ दे रहे हैं, इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना। चलें। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान का निज़ाम फेल हो चुका है, इसे बदलना होगा। लाख रुपए तनख्वाह लेने पर 30% टैक्स, 1 लाख एकड़ ज़री ज़मीन पर कोई टैक्स नहीं होता। देखें, यही बात बहुत से लोग अशरों से कर रहे हैं। मैंने तो शायद 35-37 साल इसको दे दिए, मसलसल तकरार करता रहा। अब तो बात करते हुए भी शर्म आती है कि इस निज़ाम को तेज़ाब से गुसल दो। मेरा ये जुमला वायरल रहा है, इस निज़ाम को तेज़ाब से गुसल दो। लेकिन इस मुल्क की मनहूस नाम निहाद अशराफिया अवाम को तेज़ाब में गोते दे रही है। जब तक ये नहीं होता, और मिफ्ता इस्माइल ने कहा इस पर तो कोई शक है ही नहीं। आज झूठा सा एक शुक्रिया वज़ीर आज़म का छपा हुआ है कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तनख्वाहदार तबके को, जिन्होंने पता नहीं इतने फीसद टैक्स, ये आपके अखबारात में है। तो उसको ये नहीं पता कि कोई खुशी से नहीं दे रहा। मैं पागल हूं? इनको लाखों करोड़ों में टैक्स हैं और ये प्रोटोकॉल लेके फिरते रहें, तज़ीनो आराइशें करते रहें, ये पीएम हाउस की और प्रेसिडेंट हाउस की अब दौरे फरमाते रहें। वजह कोई नहीं देना चाहता तुम्हें। एक हद के अंदर है कि बात करो। और वो 1 लाख एकड़ ज़री ज़मीन पे कोई टैक्स नहीं। कैसे यार, ये अजीबो गरीब मनहूस रवैये हैं। 1 लाख एकड़ पे नहीं, लेकिन 1 लाख रुपया, क्या औकात है इसकी? तनख्वाह पे 30% टैक्स। पता नहीं यार, अभी बहुत ही ढीठ लोग हैं जी।